जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आंदोलन आगे बढ़ रहा है। राम गोपाल साथियों, इस अधिवेशन का आज अंतिम चरण है और जिस कामयाबी से इस संगठन को का ये अधिवेशन चल रहा है वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। मुझे 23 साल इस संगठन के साथ जुड़े हुए हो गए। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी इसमें लोगों ने बदली इंतजामी की थी, उसके बारे में मुझे एक गहन तजुर्बा है। मैं हमेशा ही ये सोचता हूँ कि आंदोलन को ठीक तरह चलाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी पृष्ठभूमि, अपनी स्थिति को व्यवस्थित करने की बहुत जरूरत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था नहीं होती वो ऑर्गेनाइजेशन की रूप से नहीं चलता, इसमें कुछ न कुछ भ्रांतियां फैलती रहती हैं। मैं यदि किसी से मिलता हूँ और खास तौर से जब मैं वार्ता करता हूँ तो वो लोग यही कहते हैं, बहुत सारे लोग, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ये कुछ हो नहीं सकता जो व्यवस्था प्रवर्तन की बात करते हैं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार आप जैसे व्यक्ति मौजूद है तो कुछ नहीं हो सकता। जो करते हैं उनको आवाज होता है, उनको आशा होती है, उनको आकांक्षा होती है कि वो ये सब हो सकता है और इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है। मैं 78 ऑनवर्ड से इसमें जुड़ा, मैं बहुत कुछ सीखा और ये पाया कि हम अपना काम सतत रूप से करते रहे और इस चीज को दिमाग में नहीं रखते कि ये नहीं हो सकता तो हम कामयाबी को बढ़ते रहने में प्रयास कर सकते हैं और कामयाबी हो सकते हैं। मैं पूरा विश्वास है इसके बारे में। ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, तभी मैं कहूँगा ऑर्गेनाइज प्रबंधन संगठन जो प्रबंध है उसकी बहुत आवश्यकता रहती है और उस प्रबंधन के साथ में फाइनेंशियल प्रबंधन की भी बहुत आवश्यकता रहती है और सोशल प्रबंधन की भी बहुत आवश्यकता है। नेटवर्किंग जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो उसी के एक भाग है, लेकिन उसमें एक व्यवस्था की आवश्यकता है। वो व्यवस्था के लिए आप लोगों को हमेशा ही इसकी प्रयास रहना चाहिए। मैं ऑर्गेनाइजर के चाहता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे खुद भी पता था कि मैंने क्या करना है, मुझे उद्देश्य पता नहीं था। उद्देश्य निर्धारण दिया है जो हमारे साथ जिनके साथ काम किया उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है, उनका इधर सबको जोड़ना है, लेकिन मॉडल ऑपरेंडी कोई नहीं। दिल्ली में कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई हमको पूछता नहीं, लेकिन हम रुके नहीं, अपना वो काम करते रहे। लोगों की समस्याओं को प्रैक्टिकल, मैंने जितना भी काम प्रैक्टिकल किया उस प्रैक्टिकल काम के नज़रिए से मैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक संगठन, एक ग्रुप, एक समूह, एक सामाजिक समूह बना सका।
मैं सभी जातियों के लोगों में जाता रहा, मैं एक विशेष जाति को नहीं। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम मूल निवासी कंसेप्ट डेवलप किया तो उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें जातीयता को कोई भी स्थान नहीं है। तो विचारों का एक्सचेंज करना, व्यू करना जो है, इसी में जो संगठन की जो कार्यविधि है, जो क्रिया है, वो बढ़ती रहती है। वो कैसे करना चाहिए ये तो एक बहुत लंबा विषय है। फिर भी अगर हम आपस में एक दूसरे से मिलते रहें और उसमें विचार विमर्श करते रहे तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाती हैं। उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि अगर सामाजिक क्रियाओं को हम अगर व्यवस्थित नहीं करते तो समाज को हम कैसे साथ में ला सकते हैं। बहुत सारी मेरे ऊपर कटाक्ष होते थे वहाँ पे, और जब हम निकलते थे गलियों में कूचों में तो लोग हमें भिखारियों के नाम से पुकारते थे, ये भिखारी आ रहे हैं मांगने के लिए, और वो अंदर ही घुस जाते थे। लेकिन काम तो करना था, लोगों को समझाया और समझाने के बाद हमने एक संगठन की बहुत बुलंदी में पहुंचाया। लेकिन अभाग्यवश जो हमारे साथ में उस वक्त जो सुप्रीमो थे बीएसपी के, उन्होंने इस संगठन को ही तहस-नहस करने की कोशिश की। वो भूल गए जो कुछ कहते थे, और वो कहते थे हम आपस में संगठित होकर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों को असंगठित कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बहुत से साथी बिखर गए और हमारी जो सामाजिक जो क्रियाएं थी वो उसमें एक ठहराव आ गया। लेकिन कुछ साथियों ने फिर प्रयास किया और वो कहते कि हम ये जो हमारे प्रधान थे उस पर वो कहते थे आप ये कर नहीं सकते। मैंने कि हम ये करके ही रहेंगे, और करने के बाद में हमारे बहुत साथी मिले, काबड़े साहब ने बहुत सारा प्रयत्न किया, और उसके बाद हमने फिर से रिशेड्यूल किया अपने कार्यक्रमों को, और उसका नतीजा है कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम बीच में छोड़ देते तो ये काम हम नहीं कर सकते थे। तो इसमें एक सतत प्रयत्न करना बहुत आवश्यक रहता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी खुराकें मिल चुकी हैं, सामाजिक खुराक, आपको बहुत कुछ जब जानकारी है, उसके आधार पर आप लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, करना चाहिए। जो भी है हमको तन मन धन से अपने जो है इस समाज की सेवा करनी है। अगर हम इसको इस बुलंदी पे पहुंचाना है, हमें वो सत्ता की ओर बढ़ना है, हमें जिसका हुक्मरान बनना है, तो हमें ये सब काम अपने आप ही करने पड़ेंगे। हमें अपने आप ही सोचना पड़ेगा और सोच को लोगों के साथ पहुंचाना पड़ेगा। जो यहाँ से आप जाएंगे उस सोच को भी पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा यह है कि हमें अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होना बहुत जरूरी। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे निष्ठावान लोगों की जरूरत है। अगर निष्ठावान लोग मेरे पास है तो बाकी जो है विवेक की भरपाई मैं उनके अंदर कर दूंगा। निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज होती है, और निष्ठा के माध्यम से आप हर तरह का प्रबंधन कर सकते हैं। मैं दूसरे प्रबंधन की तरफ आता हूँ कि हम लोगों के पास अभी इस तरह की जो है कोई हमने कार्य प्लान स्थापित किए हैं कि जिससे हम फाइनेंशियल प्रबंधन भी कर सके। फाइनेंशियल प्रबंधन हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे किया जा सकता है, अपने आप को संभाला जा सकता है। हम जो होता ये है कि आदमी फाइनेंस जब बहुत सारा धन किसी संगठन में इकट्ठा होता है तो वो संगठन को भूल जाते हैं, उस फाइनेंस को देखने लगते हैं। तो इस बात के लिए भी वंचित अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा कि हम जो दे रहे हैं वो समाज के लिए दे रहे हैं। पेबैक टू दी सोसाइटी कर रहे हैं, ये समाज का ही हिस्सा है। जो हम कमाते हैं वो समाज का ही है। उसके आधार पर ही हम आरक्षण के प्रति आश्वस्त हुए हैं, उनकी आगे बढ़े हैं। हमारी जो एजुकेशन आई है उसमें जो हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। बाबा साहब ने इसी के बारे में बहुत कुछ कहा है। शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इन चीजों करने से संस्कृत के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति आते हैं। तो इसलिए इनको ये सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने कार्यक्रमों को जो है अपना बढ़ाना चाहिए।
संगठन को मजबूत करना चाहिए, एक दूसरे से मेल रखना चाहिए, अपने जाति विद्वेष को खत्म करना चाहिए। हम सब मूल निवासी हैं, इसी कर्तव्य को ध्यान में रखकर आप अपना कार्यक्रम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी।